दोस्तों, मैं राकेश रंजन वोकेबलरी के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो मैं भी सेट का सॉल्यूशन करवाऊंगा, डिस्कशन करवाऊंगा, ये पेपर आपको एसएससी सीजीएल का पेपर है जो 4/3/2020 को हुए थे। शिफ्ट 1 का पेपर है, तो इसी का हम ये सॉल्यूशन करवाएंगे, जो कि सेट आपका स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पे चलवाया जाता है। और आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वहाँ पे बीपीएससी का सेट भी हो गया है, एसएससी का भी सेट चल रहा है, स्पीडी चल रहा है, लूसेंट चल रहा है, मैथ के टॉपिक वाइज चल रहे हैं, अर्थमेटिक, एडवांस, ग्रामर, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट क्लास वाला माहौल आपको वहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे स्पीड पाठशाला से जुड़ सकते हैं। वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा उसका, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आज आपको बता दें, याद दिलवा दें कि आज है 9 मई और आज मनाया जाता है मातृ दिवस। वैसे तो माँ का कर्ज इतना होता है कि उसके लिए एक दिन कम है, लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम एक दिन तो उनको स्पेशल फील करवाइए। तो आज अपने माँ को सम्मान दीजिए, उनको ये एहसास दिलाइए कि आप उनकी कद्र करते हैं और उनको बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है तो बस सराहना चाहता है आपसे, तो इन रिटर्न बस जो कर सकते हैं आप, जिस भी तरह से अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं आप करें। ठीक है, एक दो लाइनें हैं मुनव्वर राना का, वो मैं कहना चाहूँगा। चलती फिरती हुई आंखों से अजान देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है। ठीक है, इसी शब्दों के साथ शुरू करता हूँ मैं सेट का डिस्कशन। चलिए देखते हैं पहला वर्ड से। ये आपको सेट में एक ईडियम दिए हुए था, बैक टू स्क्वायर वन, तो उससे रिलेटेड तो जितने भी स्क्वायर से ईडियम पूछते हैं, अभी तक पूछे गए एसएससी में, उनको मैं एक साथ करवा दिया हूँ। और ईडियम याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसके आसपास मिलते जुलते जो भी वर्ड हैं या जो भी ईडियम है उनको एक साथ कर लिया जाए, ताकि वो माइंड में बंध जाए कि हाँ ये थे, इसके साथ में हम रिकॉल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, स्क्वायर तो मेनली समझेंगे कि स्क्वायर अगर वो आएगा तो ये पॉजिटिव सेंस देगा। और देखिए क्या क्या है, पहला तो है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, यानी उस परिस्थिति में लौटना, विथ नो प्रोग्रेस हैविंग बीन मेड, यानी कि बिना कोई विकास किए इनिशियल स्टेज में लौट जाना क्या कहलाता है, बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, इसके बाद था स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, जैसे कि ये हम ये आपका है राउंड होल है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, स्क्वायर पेग को फिट कर रहे हैं। मतलब क्या है, इसमें फिट नहीं, इसमें होना क्या चाहिए था, ये जब राउंड होल था तो इसमें राउंड ही होना चाहिए था, तब ये इसमें फिट होता। कहने का मतलब होता है स्क्वायर पेग इन राउंड होल का मतलब होता है अनुपयुक्त, समवन हु इज अनसुटेड टू अ सर्टेन टास्क, पोजीशन, सिचुएशन और ग्रुप ऑफ पीपल, यानी वो जो किसी अन्य में फिट नहीं बैठता हो, सुटेबल ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, यानी अनुपयुक्त। ठीक है, चलिए इसके बाद था स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब होता है पौष्टिक भोजन, होलसम फूड। होलसम फूड को क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मील बोलेंगे। फीलिंग एंड न्यूट्रियस मील, बैलेंस डाइट, यानी पौष्टिक भोजन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मील बोलते हैं। उसके बाद था स्क्वायर डील। ये स्क्वायर डील होगा तो उसका मतलब होगा उचित बर्ताव, अ फेयर ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन डील और अरेंजमेंट। स्क्वायर डील, उचित बर्ताव। ठीक है, उसके बाद था स्क्वायर द सर्कल। अब कोई सर्कल है उसको क्या करें आप, स्क्वायर करना चाह रहे हैं, मतलब कठिन काम है, इम्पॉसिबल काम है, उसको करने जा रहे हैं, तो स्क्वायर द सर्कल। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है, टू सोल्व और अटेम्प्ट टू सोल्व एन इम्पॉसिबल और सीमिंगली इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव हो या असंभव प्रतीत होता हो, उसको सोल्व करने का, उसको हल करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, स्क्वायर द सर्कल। ठीक है, चलिए उसके बाद था स्क्वायर अप विथ समबडी और समथिंग। देखिए दो आएंगे, एक तो आएगा आपको स्क्वायर विथ समबडी और समथिंग, और दूसरा आएगा स्क्वायर विथ समवन,
तो पहले हम देखेंगे अ स्क्वायर अप विथ समबडी और समथिंग। इसका मतलब होता है टू डील विथ अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट पर्सन ब्रेवली एंड विथ डिटरमाइनेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कठिन समस्या है या कठिन परिस्थिति है, उसके साथ दृढ़ता के साथ मुकाबला करना क्या कहलाता है? अ स्क्वायर अप विथ समबडी और समथिंग। ठीक है, इसका साइनो अगर देखेंगे तो क्या होगा, ईडियम का ही इसका साइनो देखेंगे तो एक तो ईडियम होगा वेदर द स्ट्रॉम, वेदर द स्ट्रॉम, इसका मतलब भी वही होता है कठिन परिस्थितियों जो मुकाबला करना। और दूसरा क्या देख सकते हैं, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, दृढ़ता से मुकाबला करना। ये ईडियम दोनों आप पहले भी देख चुके होंगे। ठीक है, ये तो हम देखे स्क्वायर अप विथ समबडी और समथिंग, लेकिन अब देखेंगे स्क्वायर विथ समवन। और स्क्वायर विथ समवन का मतलब होता है टू मैच समथिंग, यानी किसी से बराबरी करना। स्क्वायर विथ समवन मतलब किसी से बराबरी करना। और देखिए क्या लिखा है, टू करस्पॉन्ड टू और अग्री विथ समथिंग, या किसी से सहमत होना, वो भी क्या कहलाता है? स्क्वायर विथ समवन। ठीक है, इसके बाद था स्क्वायर वंस अकाउंट। स्क्वायर वंस अकाउंट का मतलब होता है अपना कर्ज का अदायगी करना, यानी जो बकाया राशि है उसको निपटाना क्या कहलाता है? उसको निपटारा करना कहलाता है स्क्वायर वंस अकाउंट। ठीक है, तो इतने सारे हम ईडीएम देखे। एक बार शुरुआत से फिर से ईडीएम को देख लेते हैं। पहला तो था बैक टू स्क्वायर वन, पूर्ण स्थिति में लौटना। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल मतलब अनुपयुक्त। स्क्वायर मिल पौष्टिक भोजन। स्क्वायर डील अ फेयर ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन, यानी उचित बर्ताव को बोलते हैं स्क्वायर डील। उसके बाद था स्क्वायर द सर्कल, यानी कठिन दिखने वाले काम को करना क्या कहलाता है? स्क्वायर द सर्कल। उसके बाद था स्क्वायर अप विथ समबडी और समथिंग, मतलब कठिन काम का दृढ़ता से मुकाबला करना क्या कहलाता है? स्क्वायर अप विथ। इसके लिए हम दो इडियम और देखें। एक तो इडियम था आपको वेदर द स्ट्रॉम, दूसरा था टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर स्क्वायर विथ समवन होगा तो मतलब होगा किसी से बराबरी करना या किसी से सहमत होना। ठीक है, उसके बाद था स्क्वायर अप वंस अकाउंट, यानी कि जो भी अपना कर्ज हो, उधार हो, उसको निपटाना क्या कहलाता है? स्क्वायर द अकाउंट। ठीक है, तो इतने सारे इडियम हम देख लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड में देखते क्या है। अगला है आपको 9 नंबर में लिबर्टी। लिबर्टी नाउन है और लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। द फ्रीडम टू गो वेयर यू वांट, डू व्हाट यू वांट, इटीसी, यानी आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाएं या जो करना चाहते हो वो करें, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीडम बोलते हैं, आज़ादी बोलते हैं। साइनो क्या होगा? इंडिपेंडेंस होगा और फ्रीडम खुद साइनो, यानी लिबर्टी का दो साइनो, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। अब अगला वर्ड देखते हैं 10 में, डिलीवरेंस। नाउन है, ये भी डिलीवरेंस नाउन है। इसके दो अर्थ हैं। पहला तो अर्थ है टू अ स्टेट ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम अ पेनफुल और बैड एक्सपीरियंस, यानी डिलीवरेंस का पहला अर्थ है किसी दर्दनाक परिस्थिति से मुक्ति पाना, उद्धार होना, क्या कहलाता है? डिलीवरेंस कहलाता है। साइनो क्या होगा? लिबरेशन, रिलीज, रेस्क्यू, इमेनिसिपेशन, साल्वेशन, डिस्चार्ज, यानी किसी दर्द वाली स्थिति से मुक्ति, उद्धार क्या कहलाता है? डिलीवरेंस। उद्धार ना है, उद्धार, उद्धार, ध उद्धार, डिलीवरेंस। ठीक है, मुक्ति। और दूसरा अर्थ होता है डिलीवरेंस का अ फॉर्मल और ऑथोरेटिव अटरेंस, यानी कोई जैसे भाषण हम डिलीवर कर रहे हैं ना तो उसको क्या बोलेंगे? डिलीवरेंस बोलेंगे, यानी उद्घोषणा बोलेंगे। तब साइन देखिए क्या होगा? अटरेंस होगा, स्टेटमेंट होगा, स्पीच होगा, ओरेशन होगा, अनाउंसमेंट होगा, डिक्लेरेशन होगा, सरमन होगा, डिस्क्यूजिशन होगा। ठीक है, अब जब ओरेशन आता है तो इसके साथ में एक वर्ड आपको मिलता जुलता वर्ड आप देखे होंगे, ओरेटरी। ओरेटरी। और ओरेटरी मतलब क्या होता है? ओरेटरी मतलब होता है जो बोलने में माहिर हो। ठीक है, ओरेटरी। और एक और बात इसी के साथ में आपको ध्यान होगा, एक्सटेम्पोर। वो वर्ड क्या है? उसी के साथ में, इसी के साथ में मिलता जुलता वर्ड है एक आपको, एक्सटेम्पोर। और एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? बिना तैयारी का भाषण देना, एक्सटेम्पोर। EXTEMPORE, बिना तैयारी का भाषण देना। और एक और वर्ड होता है इम्प्रोम्प्टू। एक और वर्ड होता है कौन सा? इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू मतलब होता है बिना तैयारी के, इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के।
तो ये तीन ध्यान रखेंगे कौन कौन। एक तो ओरेटरी बोलने की कला, और दूसरा होता है एक्सटेम्पोर बिना तैयारी का भाषण देना, और एक होता है प्रॉम्प्टू यानी बिना तैयारी के। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखेंगे हम। ये तीनों वर्ड पे आए थे कहाँ से, ये वर्ड हम तीनों पे आए थे आपको ओरेशन से। तो समझ गए डिलीवरेंस का दो अर्थ होगा, पहला तो होगा मुक्ति कठिन परिस्थिति से, और दूसरा होगा उद्घोषणा करना। चलिए इसके बाद अगला वर्ड देखते हैं कन्वेनियंस। कन्वेनियंस के दो अर्थ हैं, पहला तो है आसानी सुख सुविधा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी यूजफुल और सुटेबल फॉर समबडी, उसको बोलते हैं कन्वेनियंस, आराम कंफर्ट। और दूसरा अर्थ होता है समथिंग दैट मेक्स थिंग इजियर, या वो चीज़ जो आपको आराम पहुंचाता है, आरामदायक स्थिति में लाता है, उसको भी क्या बोलते हैं, कन्वेनियंस बोलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ कन्वेनियंस। चलिए 11 हो गया। इसके बाद आते हैं आगे 12 में। देखिए ये पहली बार वर्ड आया है, शायद आपको नज़र में भी पहली बार दिख रहा होगा। अच्छा वर्ड है, मुझे तो पहली बार दिखा। पहला है आपको इसके से कंजम्पशन और दूसरा कंज्यूमेशन। पहला क्या, कंजम्पशन और दूसरा कंज्यूमेशन। तो पहले देखेंगे कंजम्पशन को। कंजम्पशन तो सामान्य सा वर्ड है, आपको पता होगा। कंज्यूम करना, कंज्यूम करना से क्या बनता है, आपको कंजम्पशन बोलते हैं। द एक्ट ऑफ यूजिंग ईटिंग ड्रिंकिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को खपत करना, उपभोग करना, क्या कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। और जो कंजम्पशन करता है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। जो कंजम्पशन करता है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, यानी उपभोक्ता। ठीक है, ये तो वर्ड हो गया कंजम्पशन। अब बात करते हैं कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन करने से पहले हम जो इसका एडजेक्टिव है उसका देखते हैं। कंज्यूमेशन उसका मतलब होता है आप उसके दो अर्थ हैं। पहला एडजेक्टिव के रूप में दो अर्थ हैं, पहला तो है एक्सट्रीमली स्किल्ड और दूसरा है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमेट आपका वर्ब है वो होता है, उसका मतलब टू मेक समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट, यानी किसी चीज़ को परिपूर्ण बनाना, वो कहलाता है आपको, किसी चीज़ को परिपूर्ण बनाना कहलाता है आपको कंज्यूमेट। और कंज्यूमेट से कंज्यूमेशन बनता है, और कंज्यूमेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट। किसी चीज़ को परिपूर्ण बनाना क्या कहलाता है, कंज्यूमेशन। ठीक है, और कंज्यूमेट का तीन अर्थ है, दो तो अर्थ है आपको एडजेक्टिव के रूप में और एक अर्थ है आपको नाउन के वर्ब के रूप में। तो कंज्यूमेट का भी समझ गए होंगे, एक्सट्रीमली स्किल्ड होता है, और दूसरा होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो जब एक्सट्रीमली स्किल्ड होगा तब साइन होगा एकम्प्लिस्ड, एस, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, वर्स्ट, वर्टिशो, डेक्स्ट्रस, एड्रॉयट। ठीक है, अब यही परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग के सेंस में आएगा, तब साइन होगा आपका क्विंट इसेंशियल, एग्जेम्पलरी, पैराडिग्म, पैरागॉन, एपोथेसिस, एपिटोम, आर्कटाइप। और लास्ट वाला वर्ब के रूप में तो इसका देखेंगे टू मेक समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट। इसी से तो आपका नाउन बना कंज्यूमेशन, जिसका मतलब होगा द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट, संपूर्ण बनाने की क्रिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्विंट इसेंशियल वर्ड देख रहे हैं, क्विंट इसेंशियल। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, आगे इससे मिलता जुलता वर्ड आएगा एक क्विसेंट, QUIESCENT, क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब होता है आलसी, और ये वर्ड हम आगे में आएगा तो उसको ध्यान रखिएगा क्विंटेसेंशियल का। ठीक है, चलिए आगे नीचे में आते हैं, यहीं पे है क्विंटेसेंस आ गया। दो वर्ड है क्विंटेसेंस और क्विसेंट। तो पहले देखेंगे क्विंटेसेंस, जो कि हम देखें परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। अब बात करते हैं क्विसेंट का। क्विसेंट का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डॉर्मेसी, यानी निष्क्रियता। क्विसेंट का मतलब क्या हो गया, निष्क्रियता। साइन होगा इनएक्टिव, फैलो, पैसिव, आइडल, डॉर्मेंट, टॉर्पिड, लेथार्जिक, यानी निष्क्रियता को क्या बोलेंगे, क्विसेंट बोलेंगे। देखिए जो वर्ड आपको फैलो है, फैलो बोलते हैं परती जमीन को, फैलो बोलते हैं क्या, परती जमीन को, तो वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो जमीन जो पड़ा हुआ हो, यानी उस पर कुछ नहीं हो रहा, तो एक तरह से वो भी क्या है, निष्क्रिय है। तो इस वजह से फैलो को इसमें साइन लिया है क्विसेंट का। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं कॉम्प्रोमाइज, और इसके साथ मिलता जुलता वर्ड है कंप्राइज। ठीक है, कंप्राइज जो होता है इसके साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्राइज ऑफ इक्वल टू होता है क्या, कंसिस्ट ऑफ, तो वो ध्यान रखेंगे। अभी तो बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ का। पहला तो कॉम्प्रोमाइज़ नाउन है, और इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट और सेटलमेंट
ऑफ अ डिस्प्यूट दैट इज रिस्ड बाय ईच साइड मेकिंग कंसेशन, यानी कि दोनों तरफ के लोग अपने हिस्से को छोड़कर एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना क्या कहलाता है? समझौता कहलाता है, कंप्रोमाइज कहलाता है। क्या कहते हैं? सेटलमेंट इसका साइन होता है। कंप्रोमाइज का साइन हो क्या हो जाएगा? सेटलमेंट, समझौता। ठीक है। और कंप्रोमाइज से मिलता जुलता वर्ड कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है टू कंसिस्ट ऑफ, यानी से बना होना। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला 19 में वर्ड है कंपिटेंस, यानी प्रतियोगिता, किसी से प्रतियोगिता करने का समर्थ है, क्षमता, वो कहलाता है आपको कंपिटेंस। किसी से कंपीट करने की क्षमता क्या कहलाता है? कंपिटेंस कहलाता है। द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, साइनो क्या हो जाएगा? कैपेबिलिटी और प्रोफिशिएंसी, यानी अर्थ है इसका सामर्थ्य। ठीक है। चलिए इसके बाद क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी समान सा वर्ड है। क्रोनोलॉजी बोलते हैं द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड, यानी जिस क्रम में घटनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। घटनाक्रम, ऐसा पुस्तक जिसमें घटनाओं से रिलेटेड चीज़ों का एक साथ में वर्णन हो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉनिकल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रॉनिकल बोलते हैं। और इसका अध्ययन का क्या क्या कहलाता है आपको? क्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं 21 में ट्रूथफुल, मतलब होता है सत्यवादी, ऑनेस्ट एंड नॉट कंटेनिंग और टेलिंग एनी लाइज, साइनो ऑनेस्ट हो जाएगा, सिंसियर होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, जीन्यून होगा और कैंडिड होगा, यानी सत्यवादी। समान सा वर्ड होगा, ध्यान होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं टर्मोइल, टर्मोइल, तोर टूटलो मोबाइल, तोर टूटलो मोबाइल और अब होता टर्मोइल, मतलब क्या? अब होगा उथल पुथल। ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है? अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी। ठीक है ना, यानी ऐसी स्थिति जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, उथल पुथल हो हल्ला हो, उसको क्या बोलते हैं? टर्मोइल बोलते हैं। साइनो देखिए क्या होगा? टुमुल्ट होगा, कोमोशन होगा। देखिए कल ही वाले वर्ड, पिछले ही सेट में ये कोमोशन आया हुआ था स्पेल टेस्ट में, और देखिए इस वाले में हो गया। तो जितने भी वर्ड करवाए जाए उसको ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हो गया कोमोशन। और इसके बाद देखते हैं क्या? कोमोशन के बाद देखते हैं डिस्टर्बेंस होगा, अपरोर होगा, रकस होगा, क्लैमर, कौन मर गया है जो ऐसा क्लैमर कर रहे हो, यानी उथल पुथल कर रहे हो हल्ला की स्थिति मचा रखे हो। और क्या? फ्यूरोर, रंपस, हेल्टर स्केल्टर और पैंडेमोनियम, सबका मतलब क्या है? उथल पुथल। ठीक है। तो साइनो टर्मोइल का देख लिया आप, टुमुल्ट देख लिए, कमोशन देख लिए, डिस्टर्बेंस देख लिए, अपरोर देख लिए, रकस देख लिए, क्लैमर देख लिए, फ्यूरोर देख लिए, रंपस देख लिए, हेल्टर स्केल्टर देख लिए और पैंडेमोनियम देख लिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला बार ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। और टैमरिंड, टैमरिंड का मतलब क्या होता है? इमली होता है। ठीक है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट के देखिए दो अर्थ होते हैं। यदि एडजेक्टिव का मतलब होगा तो एडजेक्टिव के रूप में होगा, उसका मतलब होगा सुटेबल। अगर एडजेक्टिव के रूप में होगा तो उसका मतलब होगा सुटेबल। लेकिन वही वर्ब का रूप का मतलब हो, वर्ब में होगा तो वर्ब का मतलब होगा जब्त करना, हथियाना। ठीक है। किसी अन्य की प्रॉपर्टी को हथियाना क्या कहलाएगा? अप्रोप्रिएट कहलाएगा। तब जब क्या होगा? वर्ब होगा। लेकिन जब उसी को आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है सुटेबल। देखिए एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव वाले का क्या लिख रहा है? सुटेबल और राइट फॉर पार्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, इट यूज, इटीसी, यानी किसी पार्टिकुलर परिस्थिति के लिए, व्यक्ति के लिए या किसी प्रयोग के लिए उपयुक्त होना क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएट कहलाएगा। साइनो देखिए क्या होगा? सुटेबल, प्रॉपर, एप्ट, रिलेवेंट, कॉन्ग्रुअस, जर्मेन, पर्टिनेंट, एपोजिट। देखिए ओपोजिट नहीं है, क्या है यहाँ पे? अपोजिट है। ये सबका मतलब होगा उपयुक्त। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए पर्टिनेंट देखते हैं, तो पर्टिनेंट देखते हैं तो आपको दो वर्ड आपको ध्यान रखने चाहिए। पर्टिनेंट देखें ना, तो पर्टिनेंट के साथ में आपको दो वर्ड ध्यान रखने चाहिए। कौन कौन है वो वर्ड? तो पहले तो आपको परनीसियस ध्यान रखिए। पर्टिनेंट देखें तो पर्टिनिसियस, पर्टिनिसियस, स्पेलिंग क्या? PERTINICIOUS, पर्टिनिसियस। और पर्टिनिसियस का मतलब हो गया जुझारू। पर्टिनिसियस का मतलब क्या? जुझारू। और एक और वर्ड ध्यान रखिएगा इसी के साथ में, पर्टिनिसियस के साथ में ही एक और वर्ड ध्यान रखिएगा, और वो वर्ड है आपका परनिसियस। परनिसियस का मतलब होता है हानिकारक। परनिसियस, जिसके साथ में आप साइनो पिछले दिन देखे थे डेट्रीमेंटल,
डिलीटेरियस देखे थे। तो परनीसियस का हो जाएगा हानिकारक और पर्टिनिसियस का हो जाएगा जुझारू, जबकि पर्टिनेंट का होगा उपयुक्त, प्रासंगिक। ठीक है, पर्टिनेंट का मतलब प्रासंगिक, परनीसियस का मतलब हानिकारक और पर्टिनिसियस का मतलब क्या होता है, जुझारू होता है। तो सबको ध्यान रखेंगे। अब अप्रोप्रिएट का एडजेक्टिव का तो देख लिया आप। अब देखते हैं वर्ब के रूप में। और वर्ब के रूप में अप्रोप्रिएट का मतलब होगा टू टेक समथिंग टू यूज फॉर योर सेल्फ यूजली विदाउट परमिशन, यानी किसी अन्य चीज़ों को हड़प लेना क्या कहलाता है, आपको अप्रोप्रिएट कहलाता है। साइन होगा सीज, कमांडीर, एक्सप्रोप्राइट, अनेक्स। देखिए अनेक्स होता है किसी की सीमा में, जब राजा एक दूसरे की सीमा में अधिकार कर लेता था ना, उसको अनेक्स बोलते थे। और क्या, एरोगेट, सेक्वेस्ट्रेट, मतलब क्या हो गया, हथियाना। अब कमांडीर है तो कमांडीर के साथ में दो वर्ड और आप ध्यान रखेंगे। एक तो वर्ड होता है कंपीरे और एक वर्ड कैमराडीरी। कंपीरे का मतलब होता है उद्घोषणा करना। कंपीरे का मतलब होता है उद्घोषणा करना। जो एंकर होता है ना, एंकरमैन, उसको क्या बोलते हैं, कंपीर बोलते हैं। ठीक है। और कैमराडेरी का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। कैमरा के इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, कैमरा डेरी दिख रहा है। कैमरा के इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, कैमरा डेरी दिख रहा है, मतलब सौहार्द दिख रहा है, मतलब अच्छा मेल जोल दिख रहा है। और कंपीर मतलब क्या होगा, उद्घोषक, वो व्यक्ति जो क्या करता है, उद्घोषणा करता हो, तो कंपीर। ठीक है। उसको बोलेंगे कंपीरे तो तुमको क्या करना है, तुमको कंपीरे करना है, मतलब तुमको उद्घोषणा करना है। ठीक है। तो ये दोनों को भी ध्यान रखेंगे कमांडर के साथ में। कमांडर क्या था, कमांडर का मतलब था किसी के अनुमति के बिना किसी चीज़ को हथिया लेना, वो कहलाता है कमांडर। ठीक है। चलिए अगला वर्ड आते हैं। सुपरफिशियल और सुपरफिशियल जैसा मिलता जुलता वर्ड एक देखेंगे, सुपरफ्लुअस। पहले तो देखेंगे सुपरफिशियल का मतलब होता है वो जो सतही हो, डीप नहीं हो। वो जो सतही हो, डीप नहीं हो, गहन नहीं हो, उसको बोलेंगे सुपरफिशियल। नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ डीप और कंप्लीट वे। ठीक है। गहन रूप से नहीं सोचना क्या कहलाएगा, सुपरफिशियल कहलाएगा। या दूसरा मीनिंग होगा ओनली ऑन द सरफेस, नॉट डीप, सतही, गहरा नहीं। इसके लिए साइनो लेते हैं स्किन डीप। साइनो क्या लेते हैं, स्किन डीप। तो समझ गए, सतही होगा तो सुपरफिशियल, लेकिन सुपरफ्लुअस होगा मतलब उसका गैर जरूरी, मोर देन इन वांटेड और नीडेड, यानी जितना जरूरी है उससे अधिक होना क्या कहलाएगा, सुपरफ्लुअस कहलाएगा। साइनो इसका अच्छा साइनो है, रिडंडेंट, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मेलोडी, मालाडी और रिमेडी। ठीक है। मेलोडी का मतलब होगा मधुर संगीत, जो आप अभी आपके कानों में भी जा रहा होगा। मेलोडी उसको बोल देंगे गीत या धुन। और मेलेडी क्या होगा, मेलेडी का मतलब होता है बीमारी, अ डिजीज और अ प्रॉब्लम इन द वे समथिंग वर्क्स, यानी जो बीमारी है उसको क्या बोलेंगे, मेलेडी बोलेंगे। साइन होगा इलनेस और एलमेंट, इलनेस और एलमेंट। आपको अगर ध्यान होगा, एल आई एल का मतलब होता है बीमारी, और इसके साथ में 2 3 4 वर्ड और लिखवाए थे। एक वर्ड AIL बीमारी हो गया, ALE मैं लिख दूं AIL का मतलब हो गया आपको बीमारी, लेकिन ALE और ये अल का मतलब था पेय पदार्थ। ALE अल का मतलब था पेय पदार्थ। और एक था ALLY और एली का मतलब था आपको सहयोगी। और एक और वर्ड था इसी वाले में ALLAY और एले का मतलब था एलिविएट, कम करना। एले का मतलब एलिविएट यानी कम करना। और एक और इस वाले में था, गलियारा वाला में आपको ध्यान हो, वो था ALLEY और एले का मतलब था क्या, गलियारा। तो ध्यान हो गया कौन कौन है। एक तो आपको AIL मतलब हो गया बीमारी, और ALE ये इसका मतलब हो गया पेय पदार्थ। ALLY एली का मतलब हो गया सहयोगी। ALLAY इसका मतलब हो गया एले यानी एलिविएट यानी कम करना। और लास्टली ALLEY उसका होगा गलियारा। देखिएगा पीछे आपको करवाया गया वर्ड, ध्यान होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं, ये तो मेलेडी हम देख रहे थे। अब रिमेडी का मतलब क्या हो गया, इलाज हो गया। अ सक्सेसफुल वे ऑफ क्यूरिंग एन इलनेस और डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम क्या कहलाता है, रिमेडी कहलाता है। इसके बाद आगे सामान्य सा वर्ड है ब्रोड और बोर्ड।
ब्रॉड का मतलब होता है जो चौड़ा हो, वाइड हो, विस्तृत हो, ठीक है। और बोर्ड का तीन अर्थ है। पहला तो अर्थ है आपको दो नाउन के रूप में है, एक वर्ब के रूप में है। पहला नाउन के रूप में जो पट्टी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। लॉन्ग थिन फ्लैट पीस ऑफ वुड, इट यूज फॉर मेकिंग फ्लोर्स वॉल्स इटीसी, दीवार सब बनाने के लिए जो यूज होता है उसको बोलेंगे बोर्ड। प्लाई बोर्ड होता है ना, प्लाई बोर्ड, तो वही प्लाई बोर्ड है। प्लैंक, पैनल, स्लैट, टिम्बर हो गया। और दूसरा अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सदस्यों का समूह, साइनो होगा कमेटी, काउंसिल, पैनल, ग्रुप। ध्यान रखेंगे कमेटी का स्पेलिंग होगा क्या, COMMITTEE। कई दफ़ा पूछता है तो ध्यान रखेंगे कमेटी। और लास्टली जो वर्ब के रूप में होगा उसका मतलब होगा किसी विमान आदि पर चढ़ना, वो कहलाता है बोर्ड, ठीक है। बोर्डिंग, बोर्डिंग फ्लाइट लेना है तो बोर्डिंग का है, तो ये वायुयान पे चढ़ना वो कहलाता है बोर्ड, ठीक है। तो तीन अर्थ देख लिए बोर्ड का। पहला तो देख लिए वो कार्डबोर्ड वाला, वो प्लाई बोर्ड वाला, और दूसरा हो गया कमिटी मेंबर, तो उसको भी बोलेंगे बोर्ड पैनल, ठीक है। और लास्ट में क्या, किसी विमान पे चढ़ना वर्ब के रूप में, तो वो कहलाता है बोर्ड, ठीक है। ये हो गया होगा, ब्रॉड ऑफ बोर्ड समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड का सीरीज फिर आ गया, रेवर, रेवरी, रोवर, रेवर, और एक और इससे फिर रिवाइल भी आगे देखेंगे, रेवल देखेंगे और रिवाइल देखेंगे। तीन वर्ड का इधर में भी यहाँ पे है, और तीन वर्ड का यहाँ पे भी सीरीज देखेंगे हम, और इधर भी यहाँ पे भी है। तीन वर्ड का सीरीज है, साथ साथ में ये चार वर्ड का यहाँ पे देखेंगे, अच्छे वर्ड है। पहले देखते हैं, पहला क्या है आपको, रेवर। रेवर का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, पूजना, रेवरेंस, इसी से वर्ड बनता है आदरणीय, रेवरेंट, ठीक है। और यहाँ पे रेवर है तो रेवर वर्ब के रूप में करेगा टू फील ग्रेट रेस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति वस्तु के लिए श्रद्धा होना क्या कहलाता है, रेवर कहलाता है, ठीक है। और रेवरी का मतलब क्या होता है, दिवा स्वप्न, आ स्टेट ऑफ हैविंग प्लीजेंट ड्रीम लाइक थॉट्स, साइनो डे ड्रीम, ट्रांस, यानी दिवा स्वप्न। अब ये जो यहाँ पे ट्रांस है ना, इसको ध्यान करके रखिएगा, आगे ट्रांस ये आगे अभी नीचे में है तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं रेवरी, रेवरी का मतलब हो गया दिवा स्वप्न। और क्या आएंगे इसके साथ में, एक रोवर आएगा। रोवर का मतलब होता है पर्सन हु स्पेंड देयर टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वो व्यक्ति जो जगह जगह घूमकर अपना समय बिताता है उसको बोलेंगे रोवर, ठीक है। और रेवर, रेव पार्टी होता है, रेव पार्टी। रेव पार्टी का मतलब होता है खूब पी पा के हुड़दंग में मस्ती करना, वैसे पार्टी को क्या बोलते हैं, रेव पार्टी बोलते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको क्या बोलते हैं, रेवर बोलते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है, अ यंग पर्सन हु हैज़ अ बिजी सोशल लाइफ एंड गोज टू अ लॉट पार्टीज, ठीक है, काफ़ी पार्टी में जाता है उसको क्या बोलेंगे, हम रेवर बोलेंगे। तो आप देख लिए, एक तो रेवर का मतलब होगा आदर सत्कार करना, आदर की भावना, श्रद्धा की भावना, वो रेवर हो गया। और रेवरी यानी दिवा स्वप्न, जिसका साइन हम देखें डे ड्रीम और ट्रांस देखेंगे, ठीक है। और रोवर का मतलब वो जो घूमकर अपना समय व्यतीत करता हो, और रेवर का मतलब हो गया वो जो खूब पार्टियों में जाता हो। चलिए अब हम देखे थे ट्रांस, तो ट्रांस से मिलता जुलता वर्ड देखेंगे ट्रांस। और ट्रांस का मतलब क्या होगा, ट्रांस का मतलब होगा टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, यानी बुरी तरह से किसी को पराजित करना क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है, ठीक है। और ट्रांस क्या था, ट्रांस आपका था रेवरी वाला, दिवा स्वप्न वाला, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रैम्प। ट्रैम्प के दो अर्थ हैं। ट्रैम्प का पहला अर्थ है अ पर्सन हु हैज़ नो होम और जॉब एंड हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी आवारा व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, ट्रैम्प बोलेंगे। और ट्रैम्प का दूसरा अर्थ होता है टू वॉक विथ स्लो हेवी स्टॉप स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी धप धप करते हुए पैर चलना क्या कहलाता है आपको, ट्रैम्प कहलाता है। ट्रैम्प का पहला अर्थ जिसको घर ना हो, घूमते फिरते रहता है, आवारा, उसको बोलेंगे ट्रैम्प। और दूसरा होगा टू वॉक विथ स्लोली हैवी स्टेप, यानी धप पैर करते हुए चलना, वो भी क्या कहलाता है, ट्रैम्प कहलाता है। चलिए अभी हम तो ऊपर वर्ड देख लिए, एक तो रेवर देखें, रेवरी देखें, और रोवर देखें, और रेवर देखें, यानी रेव पार्टी वाला। अब हम देखेंगे रिवेल, रिवील और रिवाइल। रिवेल, रिवील और रिवाइल, ठीक है। पहला देखेंगे रिवेल। रिवेल का मतलब होगा enjoy oneself in a life enjoy oneself in a lively and noisy way। इसका मतलब भी पार्टी करने वाला ही होता है, लेकिन रेवर से थोड़ा सा ये कम इंटेंसिटी वाला है। स्पेशली विद ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, इसमें है खूब पीना और छक के पीना और ये करना, तो उसको बोलते हैं रेवल। इसी का एक
अच्छा साइन है कैरोज। ये जब भी आया था पहले वर्ड, तो इसमें उस समय बताते हुए बोले थे कि कैरोज का पार्टी कई रोज तक चला, मतलब कई रोज तक उन्होंने क्या पीते रहा। तो कैरोज का मतलब होता है पी पा के खूब मस्ती करना, तो ये कैरोज हो गया। और क्या सेलिब्रेट होगा, अस्प्री। अस्प्री का मतलब ही होता है रेवल। या इसको याद करने का एक और तरीका, रिवर में कौन है, रेवलर है। रिवर में कौन है, रेवलर है, यानी मौज मस्ती करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ये हो गया रेवल। और इसके में रिवील, रिवील का मतलब करना, टू मेक समथिंग नोन दैट वाज सीक्रेट ऑन अननोन बिफोर। उजागर करना क्या हो गया, रिवील हो गया। साइन होगा डाइवल्ज होगा, डिस्क्लोज होगा, लेट आउट होगा, और एंटो क्या होगा आपका, कंसील हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात आता है रिवाइल। अब रिवाइल है वो, इसका मतलब होगा निंदा करना। रिवाइल का मतलब होगा निंदा करना, जो नीचे में देखिए आपको कंडेम्न वाले में है। और कंडेम्न हम जैसे ही देखते हैं तो एक वर्ड इसके साथ में हम आप और ध्यान आपको करवाते हैं, वो होता है कमेंड। और कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और कंडेम्न का मतलब होता है निंदा करना। कंडेम्न निंदा करना में देखिए साइनो क्या क्या है, सेंस्योर है, क्रिटिसाइज है, कास्टिगेट है, डिनाउंस है, रिवाइल है, चेस्टाइज है, एंथेमाटाइज है, एक्सक्रेट है, रिप्रोबेट है, रिप्रेहेंड है, रिप्रूव है, रिप्रिमांड है, बेरेट है, लैम्बेस्ट है, अपब्रेड है, विचुपुरेट है, इम्प्रिकेट है। यानी किसी की तीव्र निंदा करना या आलोचना करना क्या कहलाता है, आपको कंडेम्न कहलाता है। देखिए एक वर्ड ऊपर में और आप ध्यान रखें, रिबेल, विद्रोही, ये वाला REBEL, रिबेल, विद्रोही वाला है रिबेल। इसके साथ में जोड़ लेंगे, भी की जगह पे बी अगर हो जाएगा तो उसका मतलब होता है विद्रोही, म्यूटिनी। तो वो भी साथ साथ ध्यान रखेंगे रिबेल के साथ में, कन्फ्यूजिंग वर्ड के पेयर में है। ठीक है, अब हम कंडेमन में देख लिए। अब कंडेमन में देखिए कई सारे हैं, सेंसर है, तो सेंसर का मिलता जुलता एक वर्ड होता है CENSOR। और सेंसर मतलब वो जो काट छाट करता है, सेंसर बोर्ड। ठीक है, और सेंस्योर मतलब क्या हो गया, निंदा करना। और आगे बढ़ते हैं तो डिनाउंस, डिनाउंस मतलब निंदा करना होता है, लेकिन इसी से मिलता जुलता वर्ड एक रिनाउंस, देखिए नीचे में लिखा हुआ है। और रिनाउंस का मतलब क्या होता है, त्याग करना। ठीक है, इसके बाद था रिवाइल। तो रिवाइल का ऊपर हम देख लिए रिवेल, रिवील और रिवाइल, ये तो हम देख लिए निंदा करने वाले के लिए। आगे फिर हम देखेंगे चेस्टाइज। चेस्टाइज से मिलता जुलता एक वर्ड होता है चेस्ट, CHASTE। और वो चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, CHASTE। और चेस्ट का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रेट। एक्सक्रेट है ना, तो एक्सक्रेट से मिलता जुलता वर्ड आपको दो वर्ड आगे में मिलेंगे। एक तो वर्ड मिलेगा आपको एक्सर्बेट, एक तो वर्ड मिल जाएगा आपको एक्सर्बेट, और दूसरा वर्ड मिलेगा आपको एक्जेपरेट, एग्जास्पेरेट। इसका मतलब हो गया तंग करना। और एक वर्ड आपको आएगा एग्जाक्रेट। ठीक है, आएगा नीचे में, देख लेंगे दोनों को। ठीक है, अभी हम फिलहाल देख रहे हैं एक्सक्रेट। एक्सक्रेट का मतलब ही होता है निंदा करना। और क्या है, रिप्रोबेट है, रिप्रेहेंड है, रिप्रूव है, रिप्रिमांड है, बेरेट है, लैम्बेस्ट है, अपब्रेड है, विचुपरेट है, इम्प्रेकेट है। ठीक है, रिनाउंस निंदा करना था, जबकि सॉरी डिनाउंस निंदा करना था, जबकि रिनाउंस क्या है, त्याग करना। इसका साइनो देखेंगे त्याग करने वाले में, एब्डिकेट होगा, एबनिगेट होगा, रिलेंक्विश होगा, और स्टेप असाइड होगा। ठीक है, अब हम चेस्टाइज भी देखे थे, निंदा करना, उसी से मिलता जुलता वर्ड आपको बताएं क्या, चेस्ट। और चेस्ट का क्या बताएं, पवित्र। साइन होगा प्योर, मोडेस्ट, सेलिब्रेट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए लिख रहा है क्या, फ्री फ्रॉम ऑल टेंट ऑफ वाट इज ल्यूड और सेलेसियस। यानी जो गंदा हो, दूषित हो, उससे मुक्त क्या कहलाएगा, चेस्ट कहलाएगा। अर्थ होता है पवित्र। ठीक है, अब जैसे सेलिब्रेट आता है ना, तो सेलिब्रेट से मिलता जुलता कई सारे वर्ड है, और आप अक्सर पूछे जाते हैं। वो कौन कौन है, सेलिब्रेट से पहला मिलता कैलिब्रेट। सेलिब्रेट से मिलता पहला क्या, कैलिब्रेट। और कैलिब्रेट जब बात करेंगे तो हम एक और वर्ड देखेंगे सेलिब्रेट, और उसके साथ में क्या देखेंगे, सेलिब्रिटी। और सेलिब्रिटी देखेंगे तो एक और वर्ड सेलिरिटी। हाँ, एक और इसमें ध्यान रखेंगे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहला आपको कैलिब्रेट, सेलिब्रेट तो देख लिया ना, सेलिब्रेट का मतलब क्या हो गया, पवित्र हो गया। आप देखते हैं कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होगा टू मार्क यूनिट और मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग समथिंग एक्यूरेटली। ठीक है, यानी किसी पे पैमाना का निर्धारण करना ताकि उससे माप किया जा सके। किसी चीज पे पैमाना निर्धारण करना ताकि उससे क्या किया जा सके,
किसी चीज़ का मापन किया जा सके, क्या कहलाता है? कैलिब्रेट कहलाता है। ठीक है। इसको तो सेलिब्रेट का मतलब आपको पता है, किसी विशेष उत्सव बनाना, क्या कहलाता है? सेलिब्रेट कहलाता है। लेकिन सेलिब्रेटेड होगा तो सेलिब्रेटेड का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? फेमस, प्रसिद्ध। साइनो होगा फेमस, नोटेड, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, फेम्ड। ठीक है। अब प्रोमिनेंट आता है ना, तो प्रोमिनेंट का एक और साइन होता है इमिनेंट, और इमिनेंट के साथ में दो तीन और होते हैं। एक तो होता है IMMINENT, IMMINENT। इमिनेंट मतलब होता है अंतर, इमिनेंट होता है ठीक, ई सॉरी, प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट के साथ में इमिनेंट आता है ई वाला, तो ई इमिनेंट वाला होता है, उसका मतलब होता है फेमस। और आई वाला होता है इमिनेंट, उसका मतलब होता है इमिनेंट। हम वर्ड देख रहे थे, इमिनेंट का मतलब हो गया आपको प्रसिद्ध वाला ई से होगा तब, और अगर आई से होगा IMMINENT, और वो इमिनेंट का मतलब होगा सन्निकट भविष्य में होने की संभावना। एक वर्ड होता है इमानेंट, IMMANANT, इमानेंट, अंतर्निहित। और एक होता है इमानेट, EMANATE, इमेनेट, और उसका मतलब होता है से आता हुआ प्रतीत होना। क्या क्या? एक तो EMINENT होगा, उसका प्रोमिनेंट का साइन हो जाएगा। एक आई वाला होगा IMMINENT, और वो इमिनेंट होगा, मतलब होगा सन्निकट भविष्य में होने की संभावना। एक और वर्ड होता है IMMANENT, इमानेंट, मतलब अंतर्निहित। और एक होगा EMANATE, इमानेट, मतलब से आता हुआ प्रतीत होना। ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट के साथ में ये वर्ड और आप जोड़ लेंगे। इसके बाद देखेंगे सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब होता है फेमस पर्सन, यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति। और सेलेरिटी, सेलेरिटी का मतलब होगा रैपिडिटी ऑफ मोशन और एक्शन, यानी काम का स्विफ्टनेस, तीव्रता, तेजी, उसको क्या बोलेंगे? सेलेरिटी बोलेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए कौन कौन वर्ड। एक तो देखिए आपको सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब हो गया पवित्र। और देखेंगे कैलिब्रेट, कैलिब्रेट का मतलब हो गया किसी पे पैमाना निर्धारित करना ताकि उसे मापा जा सके, तो वो हो गया कैलिब्रेट। उसके बाद हम देखें सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। फिर देखें हम सेलिब्रेटेड यानी प्रसिद्ध। इसके बाद देखिए आपको सेलिब्रिटी यानी प्रसिद्ध व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सेलिब्रिटी बोलते हैं। और इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब होता है तीव्रता, फास्टनेस, क्विकनेस, रैपिडिटी। ठीक है। और एक और वर्ड क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या हो गया? स्पष्टता। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, जिसका साइन हो लूसिडिटी, लिम्पिडिटी और लुशेंसी। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, आपको बोले थे ऊपर एक्सेक्रेट, जो आपका कंडेम्न वाले में साइन आया था। चैस्टाइज देखे थे, डिनाउंस देखे थे। अब हम देखेंगे फिर से एक्सक्रेट। एक्सेक्रेट का मतलब होगा किसी की तीव्र निंदा करना। लेकिन एक्सरबेट, एक्सरबेट का मतलब होता है वॉर्सन, यानी स्थिति को बद से बदतर कर देना, वॉर्सन एग्रावेट। साइनो इसका हम देखेंगे, एंटो देखेंगे तो एंटो होगा एमेल्यूरेट होगा, एले होगा, एलेविएट होगा, एसुएज होगा, मिटिगेट होगा, मतलब कम करना। और एक्सरबेट मतलब क्या हो गया? बदतर कर देना, जिसका साइनो हम एग्रावेट देखें। ठीक है। और एग्जापरेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, टू अनॉय समबडी वेरी मच। साइनो क्या? इन्फ्यूरिएट, इंसेंस, मैडन, इरिटेट। ठीक है। और फिर से कमेंट आ गया, कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। साइनो क्या क्या होगा? प्रेज होगा, अपलाउड होगा, इंडोर्स होगा, एडमायर होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं डेफी, DEIFI, डेफी। और डिफाई, पहले देखेंगे डिफाई। डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना, टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी समथिंग, यानी किसी को मानने से इनकार कर देना, क्या कहलाता है? डिफाई कहलाता है। साइनो देखिए क्या होगा? फ्लाउट होगा, फ्लाई इन द फेस ऑफ या डिसोबे, अवहेलना करना। और एंटो देखेंगे तो क्या होगा? कंप्लाई होगा, ओबे होगा, अडर होगा। इसी से वर्ड कंप्लाई से वर्ड बनता है कंप्लायंस, ऑबडियंस और अडेरेंस। सबका मतलब हो गया मानना। और ये डिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? अवहेलना करना। डिफाई वाले में साइनो देख लिए क्या? फ्लाउट देखें और फ्लाई इन द फेस ऑफ देखें। एक वर्ड आपको ध्यान होगा, पिछले दो वर्ड एक दो सेट में ही आया था, क्लाउट आया था, CL
ये था CLOUT, क्लाउट। क्लाउट मतलब था वर्चस्व, ठीक है। क्लाउट मतलब क्या था, वर्चस्व था, ठीक है। और यहाँ पे फ्लाउट है तो फ्लाउट मतलब हो जाएगा क्या, अवहेलना करना। उसी में एक इडियम देखें, फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अब इसका एग्जैक्ट से एंटो है ये डिफी, DEIFY। इसका मतलब पूजना, किसी का पूजना, मानना, वर्शिप और रिगार्ड एज ए गॉड। साइनो रिवेर, अभी ऊपर हम देखें रिवर वाला में। और क्या, वेनेरेट, एक्सटॉल, एक्साल्ट, अडोर, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज को ध्यान रखेंगे, अच्छा वर्ड है। तो डिफी का मतलब क्या हो गया, पूजना, लेकिन डिफाई का मतलब क्या हो गया, अवहेलना करना, ठीक है। इसको था डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है ऐसा प्रतियोगिता जो देर तक चला हो, लेकिन किस पे समाप्त हुआ हो, ड्रा पे समाप्त हुआ, बराबरी पे समाप्त हुआ, उसको क्या बोलते हैं, डेड हीट। और एक और होता है ईडीएम है डेड रबर। इसका मतलब होता है ऐसा मैच जिसका परिणाम क्या हो, पहले से फिक्स हो। अ मैच इन ए सीरीज इन विच द आउटकम हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाई अर्लियर मैच। जैसे कि 3 मैचों की सीरीज है और कोई 2 मैच जीत चुका हो तो सीरीज क्या हो चुका है, डेड रबर हो गया। सीरीज क्या हो चुका है, डेड रबर हो चुका है, क्योंकि जो 2 मैच पहले जीत चुका है वही तो जीतने वाला है, तो उसको बोलते हैं डेड रबर। और डेड हिट होता है वो 2 प्रतियोगिताओं के साथ में दौड़ समाप्त करना जो क्या होता है, बराबरी पे खत्म होता है, तो डेड हिट हो गया। इसके बाद है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिक्टिवली विदाउट द नीड फॉर कॉन्शियस रीजनिंग। यानी किसी किसी चीज़ के बारे में आपको जो आपकी बुद्धि जो बताती है उसको बोलते हैं इंट्यूशन, सहज बुद्धि, सिक्स्थ सेंस, ठीक है। बोलते हैं ना हमारा एहसास हो रहा है कि ऐसे हमारा फीवर आने वाला है, तो क्या आपका इंट्यूशन बता रहा है, ठीक है। आगे इथिक्स। इथिक्स मतलब होता है मोरल दैट गवर्न वंस बिहेवियर, यानी वो नैतिकता जो आपके व्यवहार तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इथिक्स बोलते हैं। और इथोस क्या होता है, तो इथोस होता है अ सेट ऑफ आइडियाज एंड एटीट्यूड एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। यानी किसी खास पार्टिकुलर या ग्रुप ऑफ सोसाइटी के जो एटीट्यूड होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इथोस बोलते हैं। लोकाचार यानी लोक आचरण, ये क्या है, इथोस है। फिर साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। इसका होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब रोकना, साइन होगा ऑबिएट, अबार्ट, प्रिक्लूड। देखिए आप प्रिक्लूड कुछ दिन पहले ही देखे थे, फिर से आया आपको वर्ड। और इसी के साथ में आप मिलता जुलता वर्ड दिखवाए थे, प्रिल्यूड। प्रिल्यूड मतलब होता है पूर्व संगीत, शुरुआत वाला, ठीक है। और क्या देखेंगे, फॉरबिड है, प्रोहिबिट है, इनहिबिट है, हिंडर है, इम्पीड है, मतलब रोकना, प्रिवेंट। इसके बाद हम देखेंगे आगे प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब हो गया उकसाना, इनवोक आवाहन करना, और रिवोक, रिवोक का मतलब हो गया कानून आदि को निरस्त करना, ठीक है। तो पहले देखेंगे प्रोवोक का पहला अर्थ, टू कॉज अ पर्टिकुलर फीलिंग और रिएक्शन, यानी किसी विशेष भावना जागृत करना, पैदा करना, क्या कहलाएगा, प्रोवोक कहलाएगा। और दूसरा अर्थ होगा टू से और डू समथिंग दैट यू नो विल मेक अ पर्सन एंग्री और अपसेट, यानी कुछ ऐसा करना जो पता हो कि किसी नेता को क्या करेगा, गुस्सा दिलाएगा, यानी गुस्सा भड़काना भी इसका एक अर्थ है, ठीक है, प्रोवोक का। इसके बाद देखते हैं इन्वोक। इन्वोक का मतलब होगा टू मेंशन और यूज अ लॉ, रूल, ETC एज ए रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी काम करने का कॉज बताना, तो वो कहलाता है इन्वोक। साइन होगा साइट, अड्यूस, इंस्टांस, या भगवान का आह्वान करना भी क्या कहलाता है, इन्वोक कहलाता है, ठीक है। इसको होता है रिवोक। रिवोक का मतलब होगा टू से ऑफिशियली दैट एन एग्रीमेंट, परमिशन, अ लॉ, ETC इज नो लॉन्गर इनफेक्टिव, यानी ये बोलना कि अब जो ये नियम कानून है वो लंबे समय तक वैलिड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम रिवोक बोलेंगे। साइनो क्या होगा, कैंसल होगा, रिपील होगा, रिसिंड होगा, एब्रोगेट होगा, आनल होगा, नलीफाई होगा। अब यहाँ पे आप एब्रोगेट देखें तो अभी पहले ही वर्ड देखे थे एब्रोगेट, देखे उसका साइनो देखे थे आप, एरोगेट, ARROGAT, ध्यान है। एरोगेट का मतलब क्या होता है, एरोगेट का मतलब होता है किसी के अन्य के संपत्ति पे अधिकार कर लेना। और एब्रोगेट का मतलब हो गया क्या, किसी कानून आदि को निरस्त करना, ठीक है। तो हम देखेंगे दोनों को यहाँ पे। एरोगेट, एरोगेट का मतलब सीज था, कमांडीर था, एक्सप्रोप्रिएट था, अनेक्स था, ANNE, एक्स था, सेक्वेस्ट्रेट था, एप्रोप्रिएट था, ठीक है, हथिया लेना। अब आगे देखेंगे अल्टर, ALTER। अल्टर का मतलब होता है बदलना। अल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना। और अल्टार का मतलब क्या होता है, बलि, वेदी, ठीक है। एक होता है अल्टर ईगो।
अल्टर ईगो या अमीगो। अल्टर ईगो या अमीगो का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। और इसके बाद लास्टली जो वर्ड है वो एटिक है। एटिक का मतलब होता है अटारी, अतरीना, टेटुआ टेउसा अतरीना, अटारी। ठीक है, तो ये टोटल 69 वर्ड थे आपके सेट के। अच्छे से करिएगा। जितने वर्ड हैं उनको ढंग से नोट कीजिएगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा स्पीड पाठशाला के। अभी तक जो जोड़े नहीं होंगे वहाँ पे करवाया जाता है। इसी पे बेस्ड आपको मंडे को क्विज होगा। तो जब आप याद करेंगे और क्विज लगाएंगे ना, तो जितने वर्ड है वो आपके हो जाएंगे, मतलब ढंग से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइबर देखता है, बढ़ता देखता है तो और लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए यदि आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ इससे फ़ायदा होता है तो। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखा करें। देखते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं 300-400 लोग देख लेते हैं, लेकिन कमेंट रहता है मात्र कितना? कमेंट रहेगा 10-12। देखते हैं तो थोड़ा सा मेरा मेहनत को भी समझे और कमेंट करें। ठीक है, आखिर में एक वीडियो को समाप्त करते हैं एक कुछ लाइनों के साथ, चंद लाइनों के साथ। देखिए क्या है, सुनिएगा अच्छे से। पनाहों में जो आया हो, पनाहों मतलब आपके संरक्षण में जो आया हो, पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पर फिर अधिकार क्या करना। जो दिल पहले से हारा हुआ हो उस पर फिर से अधिकार क्या करना। पनाहों में जो आया हो उस पर वार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। इबादत हो या मुहब्बत हो, इबादत हो या मुहब्बत हो, मजा तो डूबने की कसम कसम है। इबादत हो या मोहब्बत हो, डूबने का मज़ा तो कसम कसम है। हो गर मालूम गहराई, यदि गहराई मालूम हो गर मालूम गहराई, तो दरिया पार क्या करना। ठीक है, इसी के साथ समाप्ति करते हैं वीडियो का। धन्यवाद।